बजाज प्लेटिना 110 में भी 30 प्लस नई अपडेट हो चुकी हैं और जो आपने 100 सीसी में अपडेट देखी थी ना भाई, उससे कहीं ज़्यादा नेक्स्ट लेवल अपडेट इस बाइक में हो चुकी हैं। और आप ये सोचोगे कि 75,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस में इससे ज़्यादा फीचर्स आपको किसी और बाइक में नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखो। इसमें मैं इसकी जो नई अपडेट हुई है, जो फीचर्स मिल रहे हैं और साथ में प्राइस माइलेज पूरा आपको ऑन रोड प्राइस भी बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल को बाइक वन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं मेजर बजाज, शहादतगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर बजाज की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा, आप उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं भाई अपडेट से और आपके कुछ सवालों के जवाब, जैसे आपने जो 100 सीसी की वीडियो में पूछे थे वो भी मैं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो देखो, इंजन तो चेंज ही हो गया है, कंप्लीट चेंज हुआ है, उसके बारे में मैं एकदम डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप देखो कि 75,000 एक्स शोरूम प्राइस में इसमें नया नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिलने लगा है, जो आपको किसी भी 110 या 125 सीसी बाइक में भी नहीं मिलेगा। मतलब नाइट्रॉक्स सस्पेंशन यार इसमें मिल रहा है, अब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप फ्रंट से देखोगे तो मैं आपको इधर से घुमा के दिखाता हूँ। देखो, ये बाइक दिखती पहले से ऐसी थी, लेकिन अभी आप नोटिस करोगे कि 2025 में जो ये OBD2B वाला मॉडल आया है, इसमें ये यहाँ पर क्रोम के एलिमेंट ऐड कर दिए गए हैं। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये लग गया है। हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट है जो आपको 100% नाइट विजिबिलिटी बेहतरीन देने वाली है। यहाँ पर आपको DRL मिल रहा है और DRL की एक्स्ट्रा स्विच भी मिल रही है भाई, अब और क्या चाहिए। और बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर आपको स्टिकर नए मिल रहे हैं, लेकिन इंटरनली थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पर बदलाव आपने देख लिया कि ये चीज़ आपको देखने को मिले। मडगार्ड वही है, एलॉय व्हील आपको प्रीमियम मिल रहे हैं, लेकिन जिस कलर की बाइक है उसी कलर के ग्राफिक्स आपको इसमें मिल रहे हैं। और हाँ भाई, पहले जान लो, इस बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अब इधर से दिखाते हैं। देखो, यहाँ पर आप देखोगे टैंक पर ग्राफिक्स ये बिल्कुल नए आ गए हैं। टेक्सचर फिनिश यहाँ पर दिखाना भाई, ये यहाँ पर टेक्सचर फिनिश वाले ग्राफिक्स आ गए हैं और ये पूरा बिल्कुल एकदम नया ग्राफिक्स है। देखो, साइड पैनल पर ये सारे ग्राफिक्स एकदम नए आ गए हैं भाई, ठीक है। और साइड पैनल में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही इसमें चेंज हुआ है। साइलेंसर पूरा चेंज है, अभी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। एक बार रियर प्रोफाइल आप देख लो, इंडिकेटर वही हैं जो पहले आते थे, बट ये थोड़े से ज़्यादा खूबसूरत हैं। फ्लेक्सिबल उतने नहीं है जितना 100 सीसी में थे। और रियर टेल लैंप आप देख सकते हैं, मडगार्ड, सारी चीज़ें वही हैं। सीट देखो आप, इसकी 100 सीसी से कहीं ज़्यादा इसमें अच्छे कुशनिंग दी गई है, लेकिन दोनों की ही लगभग आपको बराबर मिलेगी। अब एक बार आप लेफ्ट साइड से देख लो, उसके बाद सीधा सीधा अपडेट की बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले हम इंजन की बात करेंगे। तो देखो, जो लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं और जैसे स्पेसिफिकेशन को ज़्यादा गहराई से जानते हैं और साथ में जैसे इंजीनियरिंग को समझना चाहते हैं। अब मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ना तो मैंने इंजीनियरिंग किया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। जैसे देखो, मैंने कहा कि कंप्लीट इंजन चेंज हो गया, तो बहुत से लोगों ने कहा कि जैसे ये इंजन नया आ गया है तो इसके पुराने वाले स्पेयर पार्ट तो लगेंगे नहीं। नहीं दोस्तों, यही तो आपको समझना है। ये इंजन एग्जैक्टली सेम वैसा ही है, बस इन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी, जैसे टाइमिंग चेन उधर चल रही थी तो इधर कर दी। मतलब आपको कोई टेंशन तो लेना ही नहीं है भाई इस बाइक में। जैसे देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये कंप्लीट इंजन इन्होंने चेंज कर दिया है, मैग्नेट कवर चेंज कर दी है। यहाँ पर जैसे ये हाफ चेन कवर जो होती है, इसको इन्होंने चेंज कर दिया है। और ये इन्होंने इसका क्या बोलते हैं, टेंशनर को इधर कर दिया है, हेड चेंज कर दिया है, सिलेंडर चेंज कर दिया है। ये पूरा इंजन ही इन्होंने चेंज कर दिया। और साथ में देखो, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन, सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन इन्होंने लगा दिया। देखो, पहले आप यहाँ पर पेट्रोल बंद करते थे, पेट्रोल खोलते थे तो उसके बाद आप चलाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर पेट्रोल टी हटा दी गई। मतलब पेट्रोल टैंक भी इन्होंने चेंज कर दिया। इसके अंदर जो पंप होता है वो नया पंप इन्होंने इसके अंदर लगा दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको नया मिलने लगा है, मतलब कंप्लीट इंजन। और हाँ, उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, पहले साइलेंसर इधर से जाता था, लेकिन अभी साइलेंसर उधर से चला गया। तो इसका मतलब कंप्लीट इंजन ये चेंज है। यहाँ तक कि भाई क्रैंक, गियर के सारी चीज़ें इसमें चेंज कर दी गई हैं। अब इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इधर से आ जाओ भाई। यहाँ पर आप देखो, देखो किक आपको मिल रही है। ये क्लच कवर इन्होंने बड़ा कर दिया, इससे हीटिंग जो कैपेसिटी है वो इसकी बढ़ चुकी है। इंजन ऑयल यहाँ से पड़ेगा, मतलब पहले यहाँ पर रहता था, यहाँ अभी जैसे इन्होंने जो ऑयल फिल्टर का है वो भी चेंज कर दिया। साइलेंसर देखो इन्होंने इधर से कर दिया है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या ये इस पर गर्म होगा। नहीं भाई, गर्म नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं चला कर देखूंगा तो आपको बताऊंगा इसके बारे में। सेल्फ इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, एक सिंगल स्पार्क प्लग यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन सेंसर, और यहाँ पर देखो दूसरा सेंसर यहाँ पर लगा है, दिखा दो, ये नीचे से
ठीक है। ये है OBD2B वाला मॉडल, और भाई साउंड भी बढ़िया हो गया। अब एक एक छोटी छोटी चीज़ देखो कि यहाँ पर इन्होंने ये रबड़ दी है, जिससे जब आप किक मारेंगे, ये देखो यहाँ पर जाकर किक लड़ेगी, ये ठोकर। तो मतलब ये चीज़ें भी इन्होंने एक एक चीज़ें ध्यान दी है। और ब्रेक देखो एकदम बेहतरीन कर दिए। तो ये पूरा कंप्लीट इंजन चेंज कर दिया। अब इंजन में जैसे सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर जो आता है वो इन्होंने कर दिया, ऑयल फिल्टर को हटा के सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर कर दिया होगा, और साथ में क्लच का पूरा सिस्टम और ये सारी चीज़ें चेंज कर दी है, जिससे क्या है कि ये इंजन डिज़ाइन वही रहेगा भाई। आपको ये समझना है कि डिज़ाइन वही रहेगा, बट इसकी परफॉर्मेंस और इसकी माइलेज, चलने की जो राइडिंग क्वालिटी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। इसलिए इसमें इतने चेंज कर दिए गए हैं। अभी और देखो, यहाँ पर देखो, आप देखो ये कंफर्ट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर देखो कंफर्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पर कंफर्टेक लिखा हुआ है। कंफर्टेक का मतलब हुआ कि जैसे ये लंबी सीट देते हैं जिससे आप लॉन्ग राइड पर जा सकें। साफ दिख रहा है? ठीक है, तो इधर से कर लेते हैं। अब देखो, अब जैसे देखो कंफर्टेक का मतलब लॉन्ग सीट होती है, ठीक है। और इसके अलावा सस्पेंसन देखो, लॉन्ग, जब आप लॉन्ग राइड पर जाएंगे तो सस्पेंसन अच्छा होना है। इधर आओ दिखाओ, ये देखो नाइट्रॉक सस्पेंसन है, जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने नई चीज़ दे दी है, पहले भी आता था, बीच में कुछ दिन बंद था, अभी इन्होंने इसको फिर से कर दिया है। तो इससे क्या है कि जो आपकी सस्पेंसन की क्वालिटी है ना भाई, सस्पेंसन की क्वालिटी वो इंक्रीज हो चुकी है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर ये ड्रम ब्रेक, ये इन्होंने ड्रम प्लेट जो है वो चेंज कर दी। इसकी जो ये क्या बोलते हैं राहुल इसको, केम, इसकी जो केम है इसको इन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पर देखो चैन का ये सिस्टम है, कैसे टाइट करना है, ये भी थोड़ा इन्होंने, जो इनका स्विंग आर्म है इसको इन्होंने फिर से रीडिज़ाइन किया है। एलॉय व्हील वही है, लेकिन टायर साइज अभी आप तुरंत देख लो, देखो 80-117 का ट्यूबलेस टायर कहाँ पर लिखा है वो भी यार दिखाई दो। ये देखो, ये देखो ट्यूबलेस लिखा है, दिख रहा है? ये ट्यूबलेस टायर है भाई, हल्के में मत लो। अब उधर से दिखाओ फिर से चल के, यहाँ पर देखो आप, चैन कवर इसमें फाइबर की मिल रही है, ठीक है। और ये बोल्ट जो आप देख रहे हो, ये बोल्ट, ये सारी चीज़ें चेंज कर दी है इन्होंने। हाफ एक्सल इसके अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको दिखेगा एकदम क्लियर तरीके से इसका सस्पेंशन नाइट्रॉक्स इस पर लिखा हुआ है। देखो ये नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है, एंडोरेंस का सस्पेंशन है, जो बहुत बेहतरीन माना जाता है। फाइबर की चेन कवर मैंने आपको दिखा दी। गियर लीवर इन्होंने इसी से डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया, जो पहले वो लिंक वाला था वो लिंक वाला हटा के इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। साइड स्टैंड की स्विच, यहाँ पर सेंसर इन्होंने यहाँ पर भाई लगा दिया है, जो अच्छी बात है। अब आते हैं इसके मीटर की तरफ कि भाई मीटर में क्या क्या मिलता है। तो देखो पहले आप यहाँ से देखोगे, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर DRL के लिए एक्स्ट्रा स्विच दी है, सेल्फ की स्विच दी है। यहाँ पर देखो ये हाई बीम लो बीम की दी है, ये पास की बटन दी है, यहाँ पर ये हॉर्न की बटन दी है, इंडिकेटर की बटन दी है, और यहाँ पर देखो ये चाबी इन्होंने ऐसी दी है भाई। अब यहाँ पर ऑन करने के बाद देखो ये न्यूट्रल, चेक इंजन लाइट, यहाँ पर फ्यूल मीटर, यहाँ पर आपको इंडिकेटर का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मिलेगा मीटर, यहाँ पर सिर्फ ओडोमीटर मिल रहा है, कोई डिजिटल और एनालॉग वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर देखो ये मोबाइल चार्जिंग की फीचर्स मिल रहा है, और ये इंटरनली ये सारी चीज़ें चेंज है, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज कर दी गई हैं। ये इसका ये जो आप हैंडल बार देख रहे हैं इसको भी चेंज कर दिया गया है। अब एक बार फ्रंट से दिखाते हैं कि स्विच ऑन करने पर लाइट ऑन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखेगा लाइट। अभी यहाँ पर देखो दोनों लाइट जल रही हैं, और मैं चाहूँ तो इसको बंद करके सिर्फ DRL ऑन कर सकता हूँ। तो मतलब ये DRL ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। अभी साउंड आप सुनो, और उस बार मैं भूल गया था लेकिन इस बार ज़रूर लगाऊंगा। अभी मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर रखा है। एक बार स्टार्टिंग दिखा देता हूँ आपको, मतलब एकदम स्मूथ स्टार्टिंग है। साउंड पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है, लेकिन अगर नहीं भूला तो मैं 100% उसमें लगा दूंगा कि इसमें क्या क्या है। अभी एक बार इसके इंजन की तरफ आते हैं, और एक बार फिर से इधर से इंजन दिखाओ भाई। इसमें भाई इतनी पावर मिलने लगी है। अब 100 सीसी में जो आपने देखा था वो तो बिल्कुल भी भूल जाओ। और देखो हेड पर इस पर कोड भी लिखा हुआ है PLNXT CH 110, देखो लिखा हुआ है ना भाई। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, 9.5 PS की पावर है 7500 RPM पर, और 9.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क है 5500 RPM पर भाई। मतलब इसका बोर और स्ट्रोक भी बड़ा है उस बाइक से, 100 सीसी से बाइक से, और इसमें पावर आपको बहुत भयानक मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके वजन की, तो 116 किलोग्राम इसका वजन है भाई। और इसमें बाकी 130 mm की आगे ड्रम ब्रेक और 110 mm की पीछे ड्रम ब्रेक। एक बार बैठ कर दिखाता हूँ। सीट हाइट इसकी लगभग 800 mm होगी। मुझे पता नहीं चल पाया क्योंकि अभी जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा नहीं हुआ है, तो 805 पहले थी, लेकिन अभी ये
800 mm होगी लगभग। मेरे पैर एकदम आराम से पहुंच रहे हैं, मुड़े हुए हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से 800 के आसपास ही होगी इसकी सीट हाइट भाई। और सीटिंग पोजीशन मुझे बढ़िया लग रहा है। वज़न इसका 2 किलोग्राम कम हो गया है पहले से, लगभग 2 से 3-4 किलोग्राम। वो 118 से 122 किलोग्राम थी, 121 किलोग्राम थी, बट ये अभी 116 किलोग्राम है ड्रम ब्रेक के साथ। तो मुझे लगता है कि इसका वज़न अब बेहतरीन हो गया है और देखने में तो ज़बरदस्त हो ही गई है। तो अब देखो मेरे पैर पहुंच रहे हैं, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। एक बार इसको खड़ी कर देते हैं, प्राइस पे आ जाते हैं सीधा। अब अगर प्राइस की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। 90,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में ये बाइक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको एक लंबी सीट, एक नया इंजन, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ चलाते रहो, पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, LED DRL, हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट, और जैसे ये इसमें आपको सिर्फ एनालॉग मीटर मिलता है भाई। ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं, बढ़िया पीछे नाइट्रॉक सस्पेंशन मिल जाता है। तो मतलब किसी भी काम में आप इसको किसी भी रास्ते पर, आप सोचो 200 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। आप कहीं पर भी चलाओ, समझ लो एडवेंचर बाइक वाला पूरा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें तो इसमें बेहतर है। बस आपको टेस्ट राइड में मैं सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या बदलाव हुए। इंजन पूरा नया है, साइलेंसर नया है, और ऊपर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होगा सीट के अंदर, जैसे CDI यूनिट, ये सारी चीज़ें चेंज हो ही जाती हैं। चैन कवर और बाकी सब चीज़ें आपने देख ली। तो भाई 90,000 रुपये में इससे ज़्यादा आप क्या लोगे, मुझे आप और बताओ। आप यही ज़्यादा कहोगे कि भाई डिजिटल मीटर दे देते तो भाई प्राइस बढ़ जाती। फिलहाल 90,000 रुपये में मुझे लग रहा है कि सब कुछ सही है। आपको कैसा लगा, आप लोग अपनी राय जरूर दो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। सभी बाइकें उपलब्ध हैं मेजर बाजार, शहादतगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। तो भाई मैंने आपको कहा था कि नॉइज़ कैंसिलेशन हटा के मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा। एक बार मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ, फिर स्विच ऑन करता हूँ, उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसा लगा अब साउंड। आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।